दोस्तों नमस्कार। अक्सर राजनीति में हम वोट बैंक की बात करते हैं। आज सवाल यह है कि कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट वोट बैंक है, किसान या कंज्यूमर्स, जिसको हम उपभोक्ता भी बोलते हैं। क्योंकि जिस तरह से परिस्थितियां बन रही हैं, कभी कभी ये लगता है कि भारत सरकार बहुत सीरियस दुविधा में है। एक तरफ तो वो किसानों को खुश रखना चाहती है और किसानों के लिए बहुत सारी स्कीम्स और पॉलिसीज बनाई जाती हैं, लेकिन दूसरी तरफ महंगाई से भी सरकार को जूझना पड़ रहा है। इस स्थिति में दुविधा यह है कि पहले साथ किसका दिया जाए, कंज्यूमर्स का या किसानों का। और यह सवाल आसान नहीं है दोस्तों। इसीलिए आज हम इसकी चर्चा करेंगे और मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल रखूंगा, और खासकर खाद्य तेलों का, क्योंकि वो हर किचन में जाता है, हर रसोई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उस एग्जाम्पल को हम ध्यान में रखते हुए देखेंगे कि आने वाले दिनों में किस तरह से भारत सरकार के लिए समस्याएं बढ़ेंगी, और अगर हमें भारत को कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है तो किन बातों का ध्यान देना होगा। इसीलिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, आखिर तक देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेंगे, जब किसानों की तरफ से प्रदर्शन होंगे, कंज्यूमर्स महंगाई की बात करेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज संसद में और विधानसभा में हंगामा करेंगी। सवाल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका जवाब किसी के पास नहीं। क्या ऑपोजिशन के पास जवाब है? मुझे नहीं लगता। क्या रूलिंग पार्टी के पास जवाब है? मुझे नहीं लगता। क्या किसानों के पास जवाब है? वो भी नहीं है। तो क्या उपभोक्ताओं के पास जवाब है? उनके पास भी जवाब नहीं। तो फिर रास्ता क्या है? ये आपको सोचना होगा, क्योंकि रास्ता बहुत आसान नहीं है। इसीलिए आज की चर्चा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हिंदुस्तान में हम करीब 1.5 लाख करोड़ के आसपास का तेल आयात करते हैं। 1,50,000 करोड़ का खाद्य तेल भारत में हम आयात करते हैं, जो करीब हमारी जरूरत का 70% के आसपास है। आपको फिर ये लगता होगा कि जब इतनी डिमांड है, इतनी शॉर्टेज है, तो फिर किसानों को तो अच्छा पैसा मिलना चाहिए। क्योंकि सबसे पहले तो कोई भी व्यापारी लोकल माल खरीदेगा ताकि उसको सस्ते में और अच्छा माल मिल जाए। तो जब इतनी बड़ी मात्रा में आयात हो रहा है, तो लोकल जो किसान है उसके लिए तो चांदी ही चांदी होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है, और इसको समझना जरूरी है। स्थिति यह है कि आज किसान रो रहा है, उसको जो उसकी लागत है शायद उतना भी नहीं मिल पा रहा है। और यह कारण क्यों है, इसमें 2-3 चीजें समझना जरूरी है। पहला, हिंदुस्तान में हम जिस तरह से एमएसपी हर साल बढ़ा रहे हैं, उसका कारण बहुत सिंपल है, क्योंकि हिंदुस्तान में हर साल महंगाई बढ़ रही है। तो जब महंगाई बढ़ती है तो आपको किसान को तो उसको पैसा देना ही होगा। और जब आप एमएसपी की बात करते हैं तो किसान ये उम्मीद करता है कि भाई इतना पैसा तो मुझे मिले। लेकिन जब एमएसपी के पीछे इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन नहीं है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं है, कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है, हम सिर्फ पॉलिटिकल आधार पे हर साल 5-7-10% एमएसपी अगर बढ़ाते जाएंगे, तो वही होगा जो आज तिलहन के किसानों के साथ हो रहा है। आप अगर मेरे पुराने वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो किसान आंदोलन के समय से मैं इस बात को कहता रहा हूं कि भारत में जिस तरह से एग्रीकल्चर पॉलिसी है वो किसानों के लिए खतरनाक है, और जो डिमांड्स किसान नेता कर रहे हैं वो और भी ज्यादा खतरनाक है। और इसको मैंने कई बार विस्तार से अलग अलग एग्जाम्पल देके बताया है। अगर आपने नहीं देखे तो आप मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं। लेकिन आज जो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं वो है खाद्य तेलों को लेकर। इस समय सबसे बड़ी जो हमारी फसल है वो है सोयाबीन। मंडियों से खबर ये आ रही है कि सोयाबीन के जो दाम है वो करीब 35 रुपए किलो के आसपास, या 3,500 रुपए क्विंटल के आसपास मंडियों का भाव चल रहा है। दोस्तों, स्थिति ये है कि एमएसपी है करीब 44 रुपए से ऊपर, 44.5 रुपए के आसपास। 10 रुपए कम एमएसपी का मिल रहा है। और वो कब? उस स्थिति में कि जब अब बुआई खत्म हो चुकी है और हमें अक्टूबर के अंदर नई फसल का इंतजार है। इसका मतलब ये जो टाइम चल रहा है अभी, अगस्त का और सितंबर का,
ये क्रशिंग मिलों के लिए लीन पीरियड माना जाता है, मतलब सप्लाई कम है लेकिन डिमांड तो बरकरार है। घरों में जो खाना जनवरी में बनता था, जितनी खपत जनवरी में होती थी उतनी ही हर महीने में होती है, उतनी आज भी हो रही है, उतनी अगले महीने में भी होगी। तो खपत में कमी नहीं आती है, लेकिन सप्लाई में कमी आती है। तो जब हार्वेस्टिंग होती है अक्टूबर नवंबर में, उस समय सप्लाई ज्यादा होती है, उस समय अगर दाम गिरे तो बात समझ में आती है। हम हार्वेस्टिंग से पहले 2 महीने पहले जब फसल मंडियों में बहुत कम मात्रा में आती है, डिमांड बरकरार है, उस समय अगर दाम गिरते हैं तो ये वास्तव में चिंता की बात है। चिंता की बात इसलिए कि एक तरफ तो सप्लाई नहीं मिल रही और दूसरी तरफ दाम भी नहीं मिल रहा। ये जो चैलेंज है ये बहुत खतरनाक है और उसका कारण बहुत सिंपल है दोस्तों। अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो तेल मिल रहा है, जितनी भी तेल की कंपनियां भारत में हैं, उनको लगता है अंतरराष्ट्रीय बाजार से तेल लेकर पैकिंग कर कर बेचना ज्यादा मुनाफे का सौदा है बनिस्बत भारत के किसान से तेल लेकर या अनाज लेकर उसकी प्रोसेसिंग करके भारत में बेचना। ये प्योर वाणिज्य या व्यापारिक बुद्धि की मैं आपसे बात कर रहा हूं, सिंपल आर्ग्यूमेंट। और यही बात मैं बार बार किसानों से कहता रहा, किसान नेताओं से, कि देखिए अगर आप अंतरराष्ट्रीय बाजार को ध्यान में नहीं रखेंगे तो व्यापारी को कोई गरज नहीं है कि वो आपका सामान खरीदे। और ये चीज आज सामने आ रही है। जितनी भी सप्लाई मंडियों में आ रही है, ये बात दोस्तों आप मान लीजिए वो जरूरत से बहुत कम है। उसके बाद भी अगर व्यापारी वो माल नहीं खरीद रहे हैं, रेट गिर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि व्यापारियों को लगता है कि हिंदुस्तान के किसान से खरीदना और फिर प्रोसेस करके तेल बना के बेचना महंगा सौदा है बनिस्बत हम अंतरराष्ट्रीय बाजार से ले लें। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस समय सोयाबीन तेल की कीमत करीब 80-85 रुपए किलो है, जबकि हिंदुस्तान में रॉ मटेरियल की जो कीमत है वो करीब, अगर मैं एमएसपी की बात करूं तो करीब 44-45 रुपए। फिर मंडी टैक्स, फिर खर्चे आप जोड़ते जाइए तो आपको करीब 46-47-48 रुपए आपकी फैक्ट्री में सोयाबीन मिलेगा। और फिर उसमें से तेल निकलता है मात्र 18%। तो 10 रुपए अगर आप प्रोसेसिंग चार्ज भी लगा लेते हैं तो सिर्फ तेल मिला आपको 18%। मैं ये कहता हूं कि चलिए आप उस तेल को बाकी चीजों से भी कंपनसेट कर लीजिए, फिर भी हिंदुस्तान में जो तेल का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो अंतरराष्ट्रीय बाजार से बहुत ज्यादा है। अब स्थिति क्या होगी? अगले साल आप एमएसपी और बढ़ाएंगे। जब आप एमएसपी और बढ़ाएंगे, और अंतरराष्ट्रीय बाजार यूक्रेन के समय जरूर ऊपर गए थे, जब हम कह रहे थे कि 200 रुपए तेल हो गया है, वो अंतरराष्ट्रीय असर था। अब अंतरराष्ट्रीय बाजारों में तेल तेजी से नीचे गिर रहे हैं। उस स्थिति के अंदर अंतरराष्ट्रीय बाजार से तेल भारत में आ रहा है और भारत के किसानों का माल नहीं बिक रहा है। यह सिंपल सी गणित है। उसके ऊपर महंगाई कम रखने के लिए भारत सरकार ने जो कस्टम ड्यूटी लगती है वो भी नहीं लगाई। तो अगर कस्टम ड्यूटी लगाते तो इससे तेल निश्चित रूप से डोमेस्टिक मार्केट में महंगा होता और फिर कंज्यूमर जरूर शोर मचाता, लेकिन किसान का माल बिक जाता। अब सरकार की समस्या ये है कि कंज्यूमर के लिए सस्ता अगर प्रोडक्ट देना है तो कस्टम ड्यूटी घटानी होगी। अगर आप कस्टम ड्यूटी नहीं घटाते हैं और आपको सस्ता माल देना है तो आपको सब्सिडी देनी होगी। सरकार के पास पैसा नहीं है, तो सिंपल तरीका यह है कि आप कस्टम ड्यूटी घटा दो। और जब सरकार ने कस्टम ड्यूटी घटा दी, सस्ता तेल आयात हो रहा है, तो महंगे बीज लेके उससे तेल कौन बनाएगा? इस स्थिति के अंदर क्या होगा? अब किसान नेता कहेंगे कि हम इसीलिए तो गारंटी की बात कर रहे थे कि एमएसपी की संवैधानिक गारंटी होनी चाहिए। मान लीजिए गारंटी हो भी जाती है, सरकार एमएसपी पे 45 रुपए में सामान खरीद भी लेती है और उस पे जो एफसीआई का खर्चा है, मान लीजिए मैं वो भी जोड़ देता हूं, 15-20% हैंडलिंग कॉस्ट, तो आपका करीब सोयाबीन बैठेगा 50 रुपए। अगर मान लीजिए भारत सरकार ने 50 रुपए सोयाबीन इकट्ठा कर भी लिया 50 रुपए की दर से, तो फिर वो उसका क्या करेंगे? तेल बना के बेच नहीं सकते क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल सस्ता है। फिर दूसरा सवाल घूम फिर के इसी बात को आता है कि साहब इस पूरे प्रोसेस के अंदर
आप एक्सपोर्ट करिए। एक्सपोर्ट आप कर नहीं सकते क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार 35 रुपए है, आपका सोयाबीन 50 रुपए है। तो अब आप क्या करें? ना आपका कच्चा माल बिक रहा है, ना आपका तेल बिक रहा है, ना हिंदुस्तान की इंडस्ट्री आपसे खरीदने को तैयार है, आयात बढ़ रहा है। क्या इस स्थिति में भारत सरकार के पास कोई रास्ता है? मुझे तो नहीं लगता। इसीलिए दोस्तों, जिस स्थिति में आज हम पहुंच चुके हैं खेती में, किसान नेताओं को और पॉलिटिशियंस को खुले दिमाग से सोचना होगा। सिर्फ दंगा प्रदर्शन करने से, रास्ता रोकने से, आप एमएसपी बढ़वा लें, उसकी लीगल गारंटी ले लें, तो क्या होगा? जो हमारे किसान नेता बोल रहे थे कि चाहे हम तो कब कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर खरीदे, बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर नहीं खरीद रहा है। तो कौन खरीदेगा? सरकार खरीद नहीं पा रही, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि हमने कब कहा है कि सरकार सारा खरीदे। चलिए, सरकार नहीं खरीदी, प्राइवेट सेक्टर नहीं खरीद रहा, किसान अपने माल को रख के क्या करेगा? क्या उसका फायदा होगा? ये गंभीर मुद्दे हैं, गंभीर चिंतन की बात है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारे किसान नेता और सरकारें और पॉलिटिशियन और ऑपोजिशन लीडर इस बात को समझते हैं? आपका क्या कहना है दोस्तों कि इसका रास्ता क्या है? अगर आपके कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि और गंभीर मुद्दे आने वाले दिनों में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। फिलहाल अपना ध्यान रखिएगा, फिर मुलाकात होगी, तब तक वंदे मातरम।